हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अजय चोपड़ा दिस साइड। आज मैं आपको एक टॉपिक सिखाऊंगा विच इज कॉल्ड एज अ हिडन गुडविल ऑफ फर्म। हाउ टू कैलकुलेट द हिडन गुडविल ऑफ द फर्म व्हेन देयर इज एन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इन द बिजनेस। ये कैलकुलेट कैसे की जाती है? इट इज बेसिकली कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू पार्टनर्स कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड हिज और हर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन द बिजनेस। दैट मीन्स इफ इन अ गिवन क्वेश्चन यदि आपको बोले दैट द फर्म is calculated on the basis of new partners capital contribution, तो आप समझ जाइए that it is considered to be a hidden goodwill. Now once you have calculated the total goodwill of the firm through a hidden method, then you are supposed to know the share of a new partner's premium which he is supposed to bring, which maybe he is bringing or maybe he is not bringing. तो मैंने आपको पुरानी वीडियोस में आपको बताया था कि जब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता है इन केस ऑफ न्यू पार्टनर्स एडमिशन, तो हम उसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैं आपको आज इस वीडियो में ये सिखाऊंगा। चलिए लेट्स टेक वन एग्जांपल एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ उन्होंने बोला दैट एक्स एंड वाई आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ, नहीं बताया हुआ। इसका मतलब अगर प्रॉफिट नहीं बताया हुआ तो इसका मतलब ये हुआ दैट इक्वल है उनका शेयर, ओल्ड पार्टनर्स का शेयर इक्वल है। They admitted Z into the firm for 1/4 share in the partnership. Z brings 80,000 as his share of capital. At the time of admission, the capital account of X and Y were 1,70,000 respectively. There was a general reserve in the books of rupees 20,000. Goodwill of the firm is calculated on the basis of Z's capital contribution. देखिए मैंने आपको जो चीज़ बताई थी कि जब हमको ये बोला गया है that goodwill of the firm is calculated on the basis of new partners capital contribution means it is a hidden goodwill of the firm. अब देखिए hidden goodwill को कैलकुलेट करने का प्रोसेस क्या होता है मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले हमारा काम होता है that we are supposed to find out the total capital of the new firm on the basis of new partners capital contribution. So total capital of new firm will be 80,000 multiplied by 4/1, reciprocal of the new partner's share, which comes out to be 3,20,000. इसमें से हम माइनस कर देंगे माइनस एक्चुअल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। वो क्या क्या है? पुराने पार्टनर जो एक्स एंड वाई हैं उनका जो कैपिटल है वो 1 लाख एक का था और एक का 70,000 था। और ध्यान रखना जो पुराना रिजर्व है वो भी इंक्लूड करेंगे, प्लस द रिजर्व वाज आई बिलीव 20,000 एंड वेरी इंपॉर्टेंट द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर इज विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड प्लस 80,000। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर लिखा है कैपिटल ऑफ अ न्यू फर्म। न्यू फर्म में नया पार्टनर भी आता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है दैट सो मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स यहाँ तक तो कैलकुलेट कर लेते हैं, वो ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, लेकिन इसको लेना भूल जाते हैं। सो बी वेरी केयरफुल, कैपिटल ऑफ अ न्यू पार्टनर विल ऑल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो ये अब कितना अमाउंट हुआ हमारा? It comes out to be 190 plus 80. It gives me 2,70,000. So 2,70,000 is the actual capital of the new firm. That means the hidden goodwill of firm is 50,000. Once I got this value 50,000, I will just calculate new partner's share of goodwill. So Z's share of goodwill will be equal to 50,000 into 1/4, which comes out to be 12,500. So ये हमारा प्रोसेस होता है हिडन गुडविल को कैलकुलेट करने। नाउ इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है, या एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी हिडन गुडविल को कैलकुलेट करना आ सकता है। राइट, सो अब मैं आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसके अंदर हमको हिडन गुडविल को कैलकुलेट करना है और फिर उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है।
वैसे कैलकुलेशन सिर्फ इतनी सी है, हिडन गुड के लिए कैलकुलेशन इतनी सी है, बाकी सब कुछ सेम है जो आपने एडमिशन में जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं आप जब उसमें करते हैं तो सेम टाइप ऑफ थिंग्स होते हैं. बट आई टेक वन एग्जाम्पल सो दैट आपको बहुत इजीली समझ में आएगा. लेट्स सी. मैंने एग्जाम्पल लिया दैट देयर आर टू पार्टनर्स आर एंड एस, दे वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. दे हैव अ प्रॉफिट ऑफ 3:2 की रेशियो थी. उनके आपको बैलेंस शीट दिए हुए हैं. यहाँ पर आपको ध्यान रखना ये जनरल रिजर्व है और यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, इसको भी आपने एडजस्ट करना है, यानी इसको राइट ऑफ करना है. ध्यान रखना हिडन गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमको क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर चाहिए आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट. ऑलराइट, उन्होंने दे एडमिटेड टी इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर. He brings 80,000 as his share of capital and necessary amount of premium in cash. Yani he is bringing his share of premium. Okay. The goodwill of the firm to be calculated on the basis of his capital contribution. The moment I came to know that it is on the basis of his capital contribution, that means it is a hidden goodwill of the firm. Their profits, there was a profit on revaluation of rupees 10,000. मुझको इसे भी रिकॉर्ड करना है. Prepare partners capital account and the balance sheet of the new firm. Right? अब मैं hidden goodwill कैलकुलेट करने से पहले अगर आप कहें तो मैं आपको hidden goodwill कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ. उसको दिखाते कैसे करते हैं. Let's see. यहाँ पर मैंने करा कैलकुलेशन ऑफ hidden goodwill of firm. पहले मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कैपिटल ऑफ न्यू फर्म शुड बी 4/1 of 80,000 which comes out to be 3,20,000. How much is 3,20,000 minus actual capital ऑफ न्यू फर्म. अब देखिए कितना होगा. हमारे पास पार्टनर थे आर एस एंड देन टी इज एडमिटेड. आर का जो ओपनिंग कैपिटल था वो 1 लाख था, प्लस 70,000 एस का था, प्लस हमको जनरल रिजर्व भी उसमें ऐड करना है. जनरल रिजर्व कितना है 25,000 माइनस हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है 5,000 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट. Right, so minus 5,000. Then there was a profit on revaluation of 10,000. I believe so. Yeah, this is 10,000 is the profit. तो आप वो profit को भी plus करेंगे because I have to calculate this goodwill by taking into consideration the closing capital of the partners after all adjustments and plus नया partner का capital. इससे हम कैलकुलेट करेंगे टोटल गुडविल ऑफ द फर्म. देखिए कितना होगा 170 प्लस 25 माइनस 5 प्लस 10 प्लस 80. द टोटल कम्स आउट टू बी 2,80,000. दिस इज 2,80,000. एक बार दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं. 1,70,000 कैपिटल था, प्लस 25 माइनस 5 देन प्लस 10 प्लस 80. So 2,80,000 is the actual capital of the new firm. So hidden goodwill कितना हुआ? Hidden goodwill of firm is 40,000. Once I got to know the 40,000 is the goodwill of the firm, therefore T's share of goodwill will be equal to how much? It will be 40,000 into 1/4. Which is 10,000, which he is supposed to bring and he is bringing. He is bringing in cash. 10,000 वो लाया. तो अगर मैं गुडविल की ट्रीटमेंट की एंट्रीज करूं तो मैं एंट्री करता हूं कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू टीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. 80,000 वो भाई साहब कैपिटल लाए हैं, 10,000 वो प्रीमियम लाए हैं, टोटल मिला के 90 लाए हैं.
The moment he is bringing his share of premium, it has to be distributed among the old partners in the sacrificing ratio. So my next entry will be premium for goodwill account debited to R's capital account to T's to S capital account, and very important, it must be in the 3:2. This 3:2 is a sacrificing ratio, although it is a old ratio also, but अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो sacrificing ratio भी यही निकलेगी. So 10,000 को मैंने डिवाइड किया, which is 6,000 and 4,000. ये हमारे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गए. अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उन्होंने बोला कि कैपिटल अकाउंट बनाएं. ठीक है, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं. लेट्स सी कैपिटल अकाउंट की वैल्यूज में क्या क्या आएगा. ओके, सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. दिस इज 1 लाख एंड दिस इज 70,000. नया पार्टनर कैपिटल लाया है तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक. दैट पार्टनर इज ब्रिंगिंग 80,000 एज कैपिटल. He is bringing premium also, so buy premium for goodwill, which is 6,000 and 4,000, दोनों पार्टनर्स में डिवाइड हो गए. देन रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी था, हमें पता है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट, विच इज कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ हमारा आई थिंक 10,000 का था, या 10,000 वाज द प्रॉफिट. सो अगेन 6,000 and 4,000. फिर by general reserve was 25,000. इसको हम 3:2 की रेशियो में डिवाइड करते हैं, which is 5 3 is 15. This is 15,000 and 10,000. हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी था, तो उसको मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट राइट ऑफ कर देंगे 3,000 एंड देन 2,000. इसको क्लोज किया और हमारे पास कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए मैं इस कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दूंगा. टू बैलेंस कैरी डाउन. दिस इज 80, दिस इज 80, दिस इज 80, 70, 80, 88,000. दिस इज 88,000. दिस इज 86,000. 1 lakh. This is 12, 17, 27, 127, 1,27,000. 1,27,000, which is 1,24,000. This is the values of the partners. कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं वो ये. अब हम चलते हैं आगे बैलेंस शीट के बनाने के. सबसे पहले मेरे पास क्या था, कैपिटल ऑफ आर एस एंड टी. आर का हमने क्लोजिंग एम निकाला था 124,86, 1,24,000, 86,000 एंड देन 80,000. टोटल मिला के कितना हुआ, 0 0 0 0 8 10 19, 2,90,000 इज द टोटल गुडविल, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म. ये हमारी वैल्यू आ गई 124 प्लस 86 प्लस 80, दैट इज 290. उसके बाद अगर हम देखें ध्यान से, जनरल रिजर्व हमने खत्म कर दिया. बैंक लोन हमारे पास, बैंक लोन वाज 30,000 एज इट इज ही रहेगा. क्रेडिटर्स मेरे पास 45 के हैं तो मैं उसको चेंज नहीं करता. क्रेडिटर्स 45,000. हमारे पास रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था तो मैं उसमें एज्यूम करता हूँ कि लैंड की वैल्यू 10,000 से बढ़ गई थी. सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लांट एंड मशीनरी, जो कि मेरे पास पुरानी थी 1 लाख की 1 लाख. देन आई हैड अ फर्नीचर की भी सेम वैल्यू, फर्नीचर इज 50,000. देन लैंड की हमारी वैल्यू दिस इज 80 प्लस 10 90 हो गई, बिकॉज मैंने इंक्रीज करा रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट में. डेटर्स की वैल्यू उतनी की उतनी ही है. डेटर्स आर 20,000. देन आई हैव कैश एट बैंक. बी वेरी केयरफुल नाउ. कैश एट बैंक. Previously you had a cash at bank of rupees
15,000 प्लस नया पार्टनर 80,000 लाया, प्लस नया पार्टनर कैपिटल भी लाया और प्रीमियम भी लाया विच इज ऑफ 10,000। सो टोटल मिला के हमारे पास कितना हुआ 1,05,000। दिस इज माई 1,05,000। ऑलराइट, और बाकी फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट था वो हमने खत्म कर दिया। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं एंड आई विल फाइंड द बैलेंस। टोटल निकालते हैं कितना आएगा 290 प्लस 30 प्लस 45 कम्स आउट टू बी 3,65,000। एंड इस साइड पर देखें -150 -110 -105, yes it is coming 3,65,000 is also coming on the same way। So students, हमने ये देखा कि जब हम लॉन्ग क्वेश्चन भी करते हैं तो उसमें हिडन गुडविल को कैलकुलेट करने का सेम वही तरीका होता है जो मैंने आपको सबसे पहले शुरू में बताया। वो क्या प्रोसेस है एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले टोटल कैपिटल न्यू फर्म हमने न्यू पार्टनर्स का कैपिटल के बेसिस के ऊपर हमने रेसिप्रोकल ऑफिस शेयर किया। टोटल कैपिटल न्यू फर्म जितना होना चाहिए वो रिकॉर्ड किया, उसमें से हमने एक्चुअल कैपिटल न्यू फर्म हमने माइनस किया। वो कैसे, कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स प्लस आपके पास यदि कोई रिजर्व है वो प्लस हो जाएगा, यदि कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या कोई गुडविल है या कोई लॉस है वो माइनस हो जाएगा, एंड अगर कोई रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस है वो अकॉर्डिंगली प्लस या माइनस हो जाएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर विल ऑल्सो कम। इससे हमारा टोटल ऑफ द न्यू फर्म एक्चुअली कितना है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा 40,000 विल बी माई हिडन गुडविल ऑफ फर्म। ये हमने निकाला क्यों, क्योंकि हमको चाहिए नया पार्टनर का प्रीमियम। तो हमने इससे ये कैलकुलेट किया कि नया पार्टनर का प्रीमियम इतना है। फिर क्योंकि क्वेश्चन में बोला है दैट ही इज ब्रिंगिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम, तो हमने अकॉर्डिंगली उसकी ये एंट्री कर दी। कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू टीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड देन प्रीमियम फॉर गुडविल को मैंने नेक्स्ट एंट्री में उसको डिवाइड कर दिया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, एंड देन वी हैव प्रिपेयर्ड द बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। तो आई नो ये तो आपको पता होगा। सो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। सो आई बिलीव आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो चुका होगा। नाउ अगेन इफ यू हैव एनी क्वेरी you can WhatsApp me on this number. On this number you can give me a WhatsApp. I'll make a group so that मैं आपको उस ग्रुप में इंक्लूड कर लूँगा। यदि आपको कोई डाउट हो या कुछ हो तो आप इस ग्रुप में आप मेरे को पूछ सकते हैं। You are most welcome. If your query is quite long, so मैं उसकी एक वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज मैं आपको पर्सनली भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा योर प्रॉब्लम। So thank you very much for watching this video. Please comment, and if you like it, please share it with others. Thank you so much.